और आज का एजेंडा की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की पुलवामा और शोपियां में छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग मामले में एजेंसी की एक कार्रवाई देखी जा रही है। पुलवामा के छतरपुरा और रत्नीपुरा में ये छापेमारी की जा रही है। तो कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की पुलवामा और शोपियां में छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग मामले में एजेंसी की एक कार्रवाई की जा रही है। पुलवामा के छतरपुरा और रत्नीपुरा में छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा भी कई अहम मुकामात पर एक साथ ये एनआईए की छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। बाकी इलाकों के नाम भी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी जो खबर है उसके ताल्लुक से पुलवामा और शोपियां में छापेमारी की जा रही है। टेरर फंडिंग मामले में एजेंसी की एक कार्रवाई अल सुबह से जारी है। कुछ इलाकों में ये छापेमारी अभी खत्म भी हो चुकी है, कुछ इलाकों में ये छापेमारी जारी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी बिलाल खान। हमारे साथ लगातार हमारे तमाम तर साथी मौजूद रहेंगे। पहले हम रुख करना चाहेंगे बिलाल खान का। बिलाल, सुबह से इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है, क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? इलाकों के नाम जरूर बताइए। देखिए हिना, इस वक्त अगर पुलवामा में कितने देखे तो 5 मुकामात जो है, इस वक्त 5 मुकामात पर जो है एनआईए की छापामारी जो है वो चल रही है। तो आज अलल सुबह जो ये छापामारी यहाँ पर शुरू हुई। पहले जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, रेडीमेड गारमेंट की जो एक यूनिट है यहाँ पर, तो वहां पर छापामारी की गई। उसके बाद रत्नीपोरा और उसके बाद जो पाहू और काकपोरा और निहामा, तो सभी जो देखे गए हैं ये जमात इस्लामी से जुड़े जो अफराद हैं, इन्हीं के घर पर या कारखानों पर जो ये छापामारी अमल में लाई गई है। और अभी जो एनआईए की टीम है ये पुलवामा में मौजूद है और सभी जगहों पर जो है छापामारी अभी चल रही है। अभी किसी की इसमें गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, ताहम पूछताछ चल रही है इन लोगों से, इनके घर वालों से, और जो ये लोग हैं जो जमात इस्लामी से जुड़े हैं इनसे अभी पूछताछ चल रही है। देखा जा रहा है यही कि टेरर फंडिंग मामला या जमात इस्लामी से जुड़े जो लोग हैं तो किसी न किसी तरीके से इन पे नकील कसने के लिए ये फोर्सेस ने ये इकदाम उठाया है, हुकूमत ने इकदाम उठाया है। और जो फंडिंग का मामला है वो देखा जा रहा है, उसी हवाले से जो छापामारी चल रही है। यहाँ मैं ये भी बताऊं कि मजीद भी कुछ इलाकों में ये छापामारी बढ़ सकती है, क्योंकि एनआईए की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर पुलवामा हेडक्वार्टर पर भी मौजूद है। तो अब आगे वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ मजीद छापामारी होगी और क्या कार्रवाइयां इसमें अमल में लाई जाएगी। जी बिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की इस तरह की कार्रवाई जारी है और कहीं ना कहीं खास तौर पर जो ओजीडब्ल्यूज हैं या फिर जो टेरर फंडिंग से जुड़े अहम मामले हैं उसमें एनआईए की एक कार्रवाई जारी है। अहम बात यह है यहां पर कि जो भी मकामी लोग थे, कहीं ना कहीं जो मदद करते थे, उनका किला कमा करने की पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है। ना यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो जमात इस्लामी के जो कारकुन है, क्योंकि जिसमें एडवोकेट जाहिद अली के घर पे भी छापामारी यहाँ पे इस वक्त चल रही है, तो यही देखा जा रहा है कि जो कोशिश जो कर रहे थे कि अलगाववाद को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, तो उन पे नकील कसने की जो कोशिश है वो आज देखने को मिल रहा है। और इसमें यह भी देखा जा रहा है जो टेरर फंडिंग मामला जो है जो देखा जा रहा है, तो उस पे हवाले से आज की जो छापामारी देखने को मिली है, ज्यादातर जो जितने भी 5 मुकामात है, 5 मुकामात पर यही देखा गया ज्यादातर जो है जमात इस्लामी के जो कारकुन है उनके घरों पर या कारखानों पर अभी तक ये छापामारी यहाँ पर चल रही है। मजीद भी तवक्का की जाती है कि मजीद इलाकों में भी छापामारी होने की तवक्का है। जी बिल्कुल बिलाल, आपसे लगातार हम अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ परवेज भट्ट भी मौजूद हैं। परवेज, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में एनआईए और दूसरी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोशिश यही है कि इस तरह के जो मामले हैं, चाहे वो टेरर फंडिंग के मामले हो या फिर जो प्रॉपर्टीज को बनाया गया है अनलॉफुल तरीके से, उन तमाम चीजों पर अब पतगन लगाई जाए। साफ तौर पर यह मैसेज दिया जा रहा है कि अब इस तरह की जो तमाम तर हरकतें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसी सिलसिले में लगातार एनआईए और दूसरी एजेंसियों की ये कार्रवाइयां जारी है। किस तरह से आप इन तमाम कार्रवाइयों को देखेंगे परवेज?
अब बिल्कुल है ना, अगर हम बात करें एनआईए की कार्रवाइयां जो हैं वो पहले भी यहां पे होती थी, लेकिन 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को यहां पे हटाया गया तो मरकजी सरकार को ये लगा कि जो मिलिटेंसी है उस पे कई सारे और फ्रंट्स पे भी लड़ने की जरूरत है। न सिर्फ एनकाउंटर्स में मिलिटेंट्स को मारने की जरूरत है, लेकिन जो नए मिलिटेंट्स बनते हैं, जो उसका फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, उसको क्रश करने की भी काफी हद तक जरूरत है। तो उसके बाद ही 2019 से ही ये छापेमारी जो है इन कार्रवाइयों में तेजी लाई गई, इनमें शिद्दत लाई गई। न सिर्फ एनआईए बल्कि एसआईए और एसआईयू, काफी सारे ऐसी एजेंसीज हैं, ईडी है, जो अलग अलग फ्रंट्स पे जो टेरर फंडिंग का है उसको उस पे नकेल कसने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। हमने देखा कि काफी हद तक जो है, जो एक मॉड्यूल था जहां पे मिलिटेंसी को जो फंड करता था, जो सरहद पार से जो फंडिंग वगैरह आती थी और यहां मिलिटेंसी जो की जो कार्रवाइयां हैं उनको उससे फरोग मिलता था, लेकिन उसमें काफी हद तक जो है ये एजेंसियां कामयाब हुई हैं। 2019 के बाद जैसा मैं कह रहा था कि इन कार्रवाइयों में शिद्दत लाई गई और काफी हद तक जो है, अगर हम एक तरफ से देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मिलिटेंसी के खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं उनको बदस्तूर जारी रखे हुए है और रिकॉर्ड ब्रेक नंबर जो कम हुआ है यहां पे मिलिटेंट्स का, वो इस साल देखने को मिला है। बताया जाता है कि 25 के करीब सिर्फ अब पूरी कश्मीर में मिलिटेंट्स जो हैं वो बचे हैं, ये पुलिस का कहना है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एजेंसीज को लगा कि नए मिलिटेंट्स ना बने या फिर बाकी जो तकरीबी कार्रवाइयां हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पहलू है, जो फंड्स आते थे ये न सिर्फ मिलिटेंसी के लिए यूज होते थे बल्कि जो यहां पे एजिटेशंस होती थी, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिशें होती थी, स्टोन पेल्टिंग वगैरह होती थी, उसके लिए भी काफी हद तक जो है ये फंड्स यूज किए जाते थे और जिसकी वजह से आवाम काफी परेशान होकर रह गई थी यहां पे। लेकिन हमने देखा कि 2019 के बाद जब से इस फंडिंग पे जो है नकेल कसी गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी काफी इंप्रूवमेंट यहां पे हुआ है। स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स 0 पे है, शटडाउन हड़ताल वगैरह की जो कॉलें आती थी वो बिल्कुल बंद हो गई हैं और आम लोग जो हैं वो अपने कारोबार में, अपने कामकाज में मसरूफ हैं। और ये सबसे एक बड़ी जो है जो आउटकम है इन जो ऑपरेशंस हैं एनआईए के, एसआईयू के या फिर एसआईए के, इन ऑपरेशंस का आउटकम ये सबसे बड़ा एक है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो काफी हद तक यहां पे सुधर गई है। साथ में बिल्कुल परवेज, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ही संभालने के लिए लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हम देखते हैं कि की जा रही है। बिलाल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो कि आप ऐसे हसास इलाके में मौजूद है जो पहले से ही दहशतगर्दाना सरगर्मियों का मरकज रहा है, खास तौर पर हम बात कर रहे हैं G20 के तनाजुर में, चूंकि G20 जो है वो अनकरीब ही वहां पर मुनक्किद होने वाला है। वादी में इसको लेकर तमाम तर तैयारियां भी देखी जा रही हैं और खासतौर पर थ्रेट्स भी लगातार देखे जा रहे हैं। तो इस तनाजुर में भी सिक्योरिटी को देखते हुए ये जो छापेमारी की जा रही है इसको बेहद अहम समझा जा रहा है। बिलाल, देखिए ना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले से ही जो 2019 के बाद ही जो एनआईए ने यहाँ पर अपना जो जाल बिछाया है, इनके खिलाफ अलगाववाद या मिलिटेंसी के खिलाफ जो इनने एक कार्रवाइयाँ शुरू की है, तो उसकी ये एक कड़ी आज मानी जाएगी। जहां तक देखा जाए G20 से पहले सिक्योरिटी को तो सख्त किया गया, लेकिन 2019 के बाद जो हालात है वो काफी मामूल पर आ गए। अगर हम पुलवामा की बात करें तो पुलवामा काफी हसास रहा, मिलिटेंसी के हिसाब से या पथराव के हिसाब से पुरतशद्दुद जो मुजाहरे यहाँ होते थे, चाहे एनकाउंटरों में या एनकाउंटर के बाद भी होते थे, तो उनमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, उनमें काफी तब्दीली देखने को मिल रही है और हड़ताली जो सिलसिला था वो अब खत्म होने लगा है। तो आज जो G20 का होने वाला है, तो G20 से पहले यहाँ सिक्योरिटी जो है वो सूरत हाल बेहतर है और सिक्योरिटी के जो कड़े इंतजामात किए गए हैं वो बेहतर है। और उस हवाले से अगर देखा जाए आज की जो ये एनआईए की जो छापामारी है, ये पहले जो केसेस में मुलव्वस लोग हैं इनके खिलाफ आज ये कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई गई है। बिल्कुल बिलाल, आपसे तमाम तर जानकारी तो हम लेते रहेंगे। हमारे साथ एक और साथी इरशाद मलिक भी मौजूद है। इरशाद, एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? आज सुबह 6:30 बजे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इन्होंने आज 6:30 बजे शोपियान के
2 जगहों पे छापे मारे हैं। वहां पे एक कंट्रैक्टर है, उसके घर पे छापे डाले गए हैं, और वहां पे एक दुकानदार है जो मुर्ग फरोश है, उनके घर पे भी छापे डाले गए हैं। तो ये छापे सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से डाले गए हैं, चूंकि टेरर फंडिंग को बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग को ये जो है छापे डाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार शोपियान में एनआईए की रेड डाली गई है। लगातार एक जो है टेरर फंडिंग को लेकर एक दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि शोपियान की बात करेंगे तो सबसे संवेदनशील इलाका माना जा रहा है। इसलिए जो है कई साल से लगातार ये, चाहे वो टेरर फंडिंग को लेकर हो या ओजीडब्ल्यूएस को लेकर यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज को लेकर इस तरह के छापे डाले जा रहे हैं, तो लगातार एक दबाव बनाया जा रहा है ताकि मिलिटेंसी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं इन पे भी एक दबाव इससे बनता है। तो लगातार इलाकों में छापेमारी की गई है। इरशाद, वो तफसीलात आपसे चाहेंगे, इलाकों के नाम। देखिए हिना, ये सुबह आज 6 बजे सुबह बन बाजार और बनगाम नामी गांव ये इलाके हैं, वहां पे ये 2 जगहों पे छापे डाले गए हैं। वहां पे एक कंट्रैक्टर फेरोज अहमद खान और एक दुकानदार जो मुर्ग फरोश है निसार अहमद, उनके घर पे ये छापे डाले गए हैं। फिलहाल जो है छानबीन जारी है, उनको वहां पे छानबीन के लिए बुलाया गया है। वहां पे से उसके बाद जो है क्या सामने निकल कर आता है, फिलहाल हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी जो है लगातार उनसे सवाल किए जा रहे हैं। वहां पे कुछ जो कागजात है, दस्तावेजात है, उनको जब्त कर लिया गया है। तो यही बताया जा रहा है, जो हमारे पास खबर है कि टेरर फंडिंग को लेकर ये दोनों जगहों पे बिल्कुल इरशाद, तो टेरर फंडिंग के मामले को लेकर एनआईए की छापेमारी जारी है। परवेज, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां G20 को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मी गहमागहमी देखी जा रही है, और ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है, और इसी को लेकर जिस तरह की कार्रवाइयां लगातार हम देख रहे हैं बेहद अहम मानी जा रही हैं। इसको किस तरह से आप देखेंगे G20 तमाम तर सिक्योरिटी के तनाजुर में, और खासतौर पर जो ये छापेमारी की जा रही है? अब बिल्कुल ही ना, अगर हम देखें तो G20 क्योंकि एक इंटरनेशनल समिट जो कि पहली बार इस तरह से जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, और कश्मीर खासतौर उसको होस्ट कर रहा है, तो इसके हवाले से अगर हम देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस कोई चांस नहीं लेना चाहती है, कोई ऐसा एलिमेंट इसमें रखना डाले, इस तरह का मौका किसी एलिमेंट को नहीं दिया जाएगा, ये कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पे, जिसके चलते न सिर्फ जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है उनमें यहाँ पे शिद्दत लाई गई है। हमने देखा कि जो राउंड द क्लॉक जो फ्रिस्किंग है, चाहे हम बात करें जो नाके वगैरह लगाए गए हैं शहर श्रीनगर या श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, तो लगातार ये कोशिश है कि जो G20 समिट यहां पे होने जा रहा है उसमें कोई एलिमेंट जो है वो रखना ना डाले। इसी के हवाले से इसी की कड़ी जो है ये एनआईए रेड्स भी हैं, क्योंकि जब भी पार से ऐसे प्लान्स हुए हैं कोई किसी बड़े हमले के, तो उसके पीछे एक बड़ा फंडिंग का नेटवर्क होता है, जिसके जरिए ये कार्रवाइयां अंजाम दी जाती हैं। तो उस पे दबाव बरकरार रखने के लिए भी, हालांकि ये कार्रवाइयां जो हैं ये काफी पहले से चल रही हैं, लेकिन हमने देखा कि जब से G20 का समिट का अनाउंसमेंट यहां पे हुई है, और मिलिटेंट्स की तरफ से बार बार ये इशारे आ रहे हैं कि वो शायद इसमें रखना डालने की कोशिश करेंगे, तब से हमने देखा कि न सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी फ्रंट पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस काफी चौकन्ने हो गए हैं और प्रोएक्टिव हो गए हैं, बल्कि जो ये टेरर फंडिंग इंसिडेंट्स हैं उनमें भी, उन छापों में भी शिद्दत देखने को मिली है। हम देखते हैं कि मल्टीपल प्लेसेस पे जो है एनआईए और एसआईए एक ही साथ जो है वो छापे कंडक्ट करती है। इसकी वजह से देखा जाता है कि जो कल्प्रेट्स हैं उनको बचने का कोई चांस नहीं मिलता है। अगर एक जगह पे छापेमारी होती है तो उसी टाइम पे जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में दूसरी जगह पे भी छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चलती है। हालांकि अगर हम बाकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे G20 के हवाले से, तो एलैबोरेट इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के जो डल का एरिया है वहां पे मरीन कमांडोज गार्ड करेंगे, SKICC या डल का जो एरिया है जहां पे वेन्यू रहेगा मेन, या फिर जो रूट रहेगा G20 समिट डेलीगेट्स की मूवमेंट का, उसको एनएसजी गार्ड्स जो हैं, एनएसजी कमांडोज जो हैं वो गाइड करेंगे। लगातार जो एरियल सर्वेलेंस है वो सारे एरिया पे रहेगी, ड्रोन्स और CCTV कैमरास के जरिए पूरा मॉनिटर के। सिक्योरिटी एजेंसीज कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहती हैं। बिल्कुल, तो सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, और जो एनआईए की ये छापेमारी जारी है इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। शोपियां और पुलवामा दोनों मुकामात से हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो तमाम तर अपडेट नाज़रीन को पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए
बिलाल खान, इरशाद मलिक और परवेज भट्ट, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहां अदा करना चाहेंगे और रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश, पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाकस्तर। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। लोगों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। डोडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार की टक्कर में 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। बुजुर्ग व्यक्ति अपने पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में एक और अहम खबर। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाह का बन गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से बात करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को गलत तरीके से देखने वालों को सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है। आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। देश आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर पूरी तरह से सुरक्षित है। बुज़दिल लोग भारत में नहीं रहते हैं। आतंकवाद के सहारे भी एक हमारा पड़ोसी देश भारत को बराबर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। बहनों भाइयों, इतना भरोसा रखना, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि जिस समय पुलवामा का, गलवान घाटी का जब कांड हुआ था, यूई का कांड हुआ था, उसमें वह करिश्मा कर दिखाया हमारे यहां के सेना और सुरक्षा के जवानों ने कि हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि हम दुश्मन को इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने एक कड़ा संदेश दिया है, साफ मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि किसी भी तरह की आतंकवादी जो गतिविधि है उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ना, ये बड़ा संदेश जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कल रात को आया, जब वो संभाजी नगर महाराष्ट्र में एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ ऐसी भारत विरोधी ताकतें हैं जो भारत की प्रगति, भारत के प्रोग्रेस और भारत की मजबूती को हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भारत को जो सीधे तौर पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो अब प्रॉक्सी वॉर जैसे आतंकवाद को बढ़ावा देते आ रहे हैं। और वो सीधे तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया और ये कहा कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक वो आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा और आतंकियों के लिए वो एक पनाहगार बना रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इंडियन फोर्सेस हैं, जो भारत की सेनाएं हैं,
वो पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई उन्होंने की है, चाहे वो उरी की घटना हो या पुलवामा की घटना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेना इतनी सटीक है कि वो इस पार भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और जरूरत पड़ी तो उस पार जाकर भी वो कार्रवाई कर सकती है। तो ये कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए है। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कहा था कि हम उस देश से बातचीत नहीं कर सकते जो कि हमारे शहरों पर हमला करता हो, जो हमारे जवानों पर टारगेट करता हो। और इस तरह इसी बीच जो पुंछ और राजौरी की घटना हुई थी उससे भी कहीं ना कहीं ये साफ है कि आतंकवाद, सीमा पर आतंकवाद आज भी पाकिस्तान उसको बढ़ावा दे रहा है। और कल रक्षा मंत्री का ये संदेश एकदम साफ है पाकिस्तान के लिए कि जब तक वो आतंकवाद को समर्थन देते रहेंगे उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो पहले ही बद से बदतर हो चुके हैं, खास तौर पर हालिया दिनों में जिस तरह के वहां पर हालात देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के तौर पर इस तरह की हरकतों के जो नापाक हरकतें हैं उसका खदशा भी है। और उसी तनाजुर में उसको देखते हुए रक्षा मंत्री का ये बयान कहीं ना कहीं बेहद मायने रखता है। भी इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि वहां पर जो रूलिंग कोalition है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करेगा। तो ऐसे में जब पाकिस्तान की इंटरनल क्राइसिस है उसका असर भारत की सीमाओं पर भी हो सकता है, जिसके चलते पहले से ही जो अलर्टनेस है वो बढ़ा दी गई है अक्रॉस द बॉर्डर। और वहीं साथ ही साथ अहम बात ये भी है कि आने वाले अगले हफ्ते जो है जम्मू कश्मीर में एक बड़ी बैठक होने वाली है G20 की, तो उसको देखते हुए भी एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान इस तरह की जो डेवलपमेंट है या भारत में जो कामयाब तरीके से जो मीटिंग कराई जा रही है, खासकर जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो ऐसे में कोई हरकत की जा सकती है जिसका खर्चा जाहिर किया जा रहा है। तो ऐसे में तैनाती पूरी है, लेकिन मैसेज साफ है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा तो उससे एंगेजमेंट नहीं हो सकता, लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिए भी हमारे फोर्सेस बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम तय करने के लिए सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में कांग्रेस पार्षदों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में पार्टी के सभी 24 पार्षद भी मौजूद रहे। सभी पार्षदों से एक एक करके इन नामों पर उनकी राय ली गई। कल फिर से शिमला के नए मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान जो है आज मुतवक्के है, आज उम्मीद की जा रही है। और सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी रणवीर सिंह का। रणवीर, कल जिस तरह से हमने देखा कि ये बैठक काफी अहम रही और बाकायदा एक एक नामों पर इसमें चर्चा की गई है, एक एक नामों को लेकर यहाँ पर काफी मंथन किया गया है। आज उम्मीद कर सकते हैं कि इन नामों पर फाइनल मोहर लग जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। आज जो है नए मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान हो जाएगा। जैसे ही पार्षदों की शपथ होगी, सुबह 11 बजे का समय रखा गया है। उसके बाद कांग्रेस जो है मेयर डिप्टी मेयर के नामों की घोषणा कर देगी। देखिए, पिछले कल इस तरह से शाम को बैठक हुई है, करीब 1 घंटा ये बैठक चली है। एक एक करके सभी पार्षदों से जो है उनकी राय पूछी गई है, उनकी पसंद पूछी गई है। हालांकि जो ज्यादातर पार्षद है उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो खासकर जो पहली बार चुनकर आए हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो पार्टी आला कमान तय करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। और बहुत से ऐसे पार्षद थे जिन्होंने अपनी पसंद बताई है। लेकिन यहाँ पर जिस बात का जिक्र लगातार चल रहा है कि मेयर पद को लेकर, उसको लेकर जो है सुरेंद्र चौहान का मेयर बनना जो है लगभग तय माना जा रहा है। आज भी सुबह 10 बजे एक बैठक रखी गई है मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है वहीं पर यह बैठक होगी। जैसी पिछले कल बैठक हुई थी, सुबह 10 बजे उन्हें बुलाया गया है, तो अब 10 बजे ये बैठक होगी, वहां पर इन्हें बता दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से ये बताया गया है कि जो बैठक में जिन पार्षदों ने अपनी राय रखी है और जो नाम दिए गए हैं
वो जो है वो पार्टी आला कमान को भेज दिए गए हैं और पार्टी आला कमान आज जो है इसके बारे में अपना फैसला। बिल्कुल, तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है और जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि 10 बजे एक अहम बैठक भी है, लगातार इस पर भी नजर बनी रहेगी। रणवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।